अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दमल में सोहेल अफरीदी साहब ने एक ट्वीट तो किया था, लेकिन आज सोहेल अफरीदी साहब पेशावर यूनिवर्सिटी गए और वहाँ कन्वोकेशन से उन्होंने जो खिताब किया उसमें उन्होंने DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पॉइंट्स का जवाब दिया। पहली बात तो यह है कि सोहेल अफरीदी साहब जब से वज़ीर आला KP बने हैं आज तक आपने कोई एक तकरीब भी ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें वो गए हों और उस तकरीब के इनेकाद का या मैनेज करने का ठेका किसी कंपनी को दिया गया हो। जैसे मरीम नवाज जाती हैं, किसी कंपनी को ठेका दिया जाता है, करोड़ों अरबों रुपए अब तक लग चुके हैं। और एक इल्ज़ाम तो ये भी है कि 15 अरब से ज़्यादा सिर्फ मरीम नवाज के जो उन्होंने तकरीबात की हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके उन पे खर्च किए गए हैं। उसकी वजह यह है कि बताया ये जाता है कि वो जहाँ भी जाती हैं तो एक कंपनी को वहाँ पे ठेका दिया जाता है, वहाँ पे पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। कौन सी बच्ची आंखों में आंसू लाएगी, कौन सी बच्ची आके शेर पढ़ेगी, कौन सी बच्ची बताएगी मेरी वालदा आपके लिए क्या कहते हैं, और सराकी में कौन सी बच्ची कोई नज़म पढ़ेगी। और ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। ज़ाहिर है जब आप आवाम के वोटों से ना आए हों, जब आवाम में आपकी जड़ें ना हो तो फिर यही हुआ करता है, फिर पैसे दे के ये सारे ड्रामे क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन सोहेल अफरीदी वज़ीर आला KP बनने से लेके अब तक जहाँ जहाँ गए हैं किसी एक जगह पे भी किसी कंपनी को ठेका नहीं दिया गया। और मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया था कि उन्होंने इशारतन बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट की एक मीटिंग में ये इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि मरीम नवाज जो है वो अरबों रुपए खर्च कर रही हैं अपनी तकरीबात के ऊपर, लेकिन सोहेल अफरीदी 1 रुपया भी खर्च किए बगैर वो तकरीबात कर रहे हैं। और उन तकरीबात में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सोहेल अफरीदी जो हैं उनको जो रिस्पॉन्स मिलता है तो ये होता है जो अवाम के वोटों से आता है, जिसकी अवाम में जड़ें होती हैं, जिसकी अवाम में मोहब्बत होती है। और आप जो तालबात हैं उनका आप ज़ाहिर है उनका वो सिर्फ कैमरा जो है वो सोहेल अफरीदी साहब पर है, लेकिन जो तालबात हैं उनकी तालियों की गूंज, उनका रिस्पॉन्स वो आप सुन सकते हैं उस वीडियो के अंदर कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं, किस तरह से वो उनकी, और ख़ास तौर पे जब बार बार सोहेल अफरीदी ने इमरान खान साहब का नाम लिया, और ये उन्होंने जानबूझ के इमरान खान का बार बार नाम लिया, क्योंकि कल DGSPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को निशाना बनाया, तो आज सोहेल अफरीदी ने बार 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 इमरान खान का नाम लिया। और उन्होंने देखें किस तरह से उन्होंने एक वो किया कि उन्होंने एक अपनी बॉडी लैंग्वेज से, उन्होंने अपने तकरीर से, अपने एक रद्दअमल से उन्होंने ये दिखाया कि उनके लिए कोई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैटर नहीं करती। जवाब उन्होंने दिया, लेकिन किस तरह से दिया कि कल सोशल मीडिया पे, फिर उन्होंने नाम सोशल मीडिया लिया। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे एक आवाज मेरे कानों तक पहुंची जिसकी मुझे तकलीफ हुई, और एक बंदा कह रहा था, उन्होंने नाम भी नहीं लिया DGSPR का। और फिर आप देखें कि आज टीवी चैनल्स पे तो ब्लैकआउट है सोहेल अफरीदी के इस खिताब का, लेकिन सोशल मीडिया पे इस वक्त तक करोड़ों लोग इस तकरीर को सुन चुके हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, हर जगह सोहेल अफरीदी के ये क्लिप्स चल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आपको पता है कि जब सोहेल अफरीदी को नामजद किया गया और DGSPR ने जाकर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नहीं बनने दिया जाएगा, जब वो बन गए तो उनकी जो पहली तकरीर थी वो उसने तमाम सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी इमरान खान के बाद, इमरान खान की किसी तकरीर या इवेंट में किए गए खिताब के बाद अगर सोशल मीडिया पे नंबर 2 रिकॉर्ड है तो वो सोहेल अफरीदी साहब की उस तकरीर का है जो उन्होंने वज़ीर आला KP बनने के बाद पहली जो तकरीर की थी। और दूसरा फिर आपने देखा कि जब DGSPR ने 4 या 5 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ थी वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद जब 7 दिसंबर को सोहेल अफरीदी साहब ने वहाँ पे जलसे में तकरीर की थी, तो क्योंकि वो उसका उन्होंने रिस्पॉन्स देना था तो उस पर भी 5 करोड़ से ज्यादा, तो 48 से 72 घंटों में व्यूज आ गए थे सोशल मीडिया के ऊपर। अब तक पता नहीं कितने लोग वो सुन चुके होंगे। फिर ये तीसरा मौका था कि कल की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी, आज पहली मरतबा सोहेल अफरीदी कैमरों के सामने आए हैं और सोहेल अफरीदी ने एक तकरीर की है, तो उस तकरीर ने भी इस वक्त सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरह फैल गई है और हर तरफ उसके क्लिप्स जो है वो आपको नजर आते हैं। और सोहेल अफरीदी साहब जो है, देखें सोहेल अफरीदी साहब ये बातें पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने की हैं तो उसको ज्यादा इसलिए लोग सुन रहे हैं क्योंकि लोग उसका रिस्पांस सुनना चाह रहे थे DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि सोहेल अफरीदी क्या देते हैं। और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना बयानिया कौम के लोगों के सामने रखा। और आप उसमें सुनेंगे कि जिस तरह से स्टूडेंट्स क्लैपिंग कर रही हैं, रिस्पॉन्स दे रही हैं कि यानी वो उनसे मुत्तफिक हैं, यानी इत्तफाक करती हैं। और बहुत ही ज्यादा KP में सोहेल अफरीदी पॉपुलर हो रहे हैं। और इसी बात की तो परेशानी है, जब से सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बने हैं टिकटॉकर सहेलियों की टिकटॉक्स बंद हो गई हैं। आप इस वक्त देख लें, आप टिकटॉक पे देखें, वो जो सोहेल अफरीदी ने कहा था ना कि
इसका उसका उसका इसका तुम नाम क्यों नहीं लेते, तो वो वाले सिर्फ उनकी आवाज के ऊपर जो वीडियोस बनी हुई हैं वो पहले कोई 1 लाख के करीब थी और अब 2 लाख से क्रॉस कर चुकी हैं टिकटॉक के ऊपर वो वीडियोस, जो उनकी आवाज के ऊपर, जो टिकटॉक पे एक स्टाइल है कि लोग किसी और की वॉइस लेके और अपने एक्शन के जरिए वो बना रहे होते हैं टिकटॉक। 2 लाख से ज्यादा वीडियोस तो सिर्फ उस चीज के ऊपर बनी हुई हैं। टिकटॉक के ऊपर आपको बगैर 1 रुपया खर्च किए अगर सबसे ज्यादा वायरल 2 लोग नजर आते हैं तो वो इमरान खान साहब हैं और एक सोहेल आफरीदी साहब हैं। देखें, मैं अक्सर लोगों को, दोस्तों को, मीडिया के दोस्तों को कहता हूं तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यार तुम क्या फजूल बात करते हो। मैं उन्हें कहता हूं कि अगर अवामी सेंटीमेंट्स देखने हैं तो यूट्यूब मत देखो, अवामी सेंटीमेंट्स देखने हैं तो टिकटॉक देखो, जो आम आदमी का प्लेटफॉर्म है, जो आम पाकिस्तानी का प्लेटफॉर्म है। और टिकटॉक के ऊपर आप जाके देख लें, टिकटॉक के ऊपर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अमल, आप देख लें, मतलब आप जो, और ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं आम पाकिस्तानियों की जो देहात में खेतों में खड़े होकर और इतनी मैच्योर बात कर रहे होते हैं कि मैं दोस्तों को कहता हूं कि अगर ये लोग मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे आ जाएं, ये थोड़े से हाईलाइट हो जाएं, इनको हाईलाइट करते तो हमें कौन सुनेगा, हमें कोई नहीं सुनेगा, लोग इनको सुनेंगे। इतने जबरदस्त गुफ्तगू, इतनी लॉजिकल गुफ्तगू, क्या बात है। तो सोहेल आफरीदी की जो आज की बॉडी लैंग्वेज थी, कोई वो खौफजदा नहीं है। उनकी वो जहां जाते हैं सूबे के अंदर लोग उनके अंदर अपनाइयत फील करते हैं। वो बाय रोड जो है वो कम से कम 14-15 अजला में, केपी के 14-15 अजला में बाय रोड वो जा चुके हैं। दूसरी तरफ जिनकी कल बहुत तारीफें की गई, सरफराज बुगटी, वो जाए ना बाय रोड, वो जाएं, वो यहां से मीडिया को साथ लेके जाएं, इस्लामाबाद से सारी डीएसएनजीज लेकर जाए ना बाय रोड, जिनकी बहुत तारीफ कल की गई है, वो जाएं बाय रोड। डीजी खान से एंटर हो बलूचिस्तान की तरफ और कोयटा तक जाए, बाय रोड जाएं। तो डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब दिया है, और उनकी आवाज में दर्द था, और एक मौका ऐसा आया जब ऐसे लगा कि उनकी आवाज़ भर आई है, और फिर उन्होंने कह भी दिया स्टूडेंट्स को कि मेरी आंखों में अगर कोई आंसू आएगा तो वो खौफ की वजह से नहीं होगा, मैं डरता किसी से नहीं हूँ, वो आंसू आपके मुस्तकबिल की उम्मीद के लिए होगा। तो ये तकरीर अगर आपने नहीं सुनी तो ये तकरीर लाजमी सुने, और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि सोहेल आफरीदी की सिलेक्शन इमरान खान ने जो की वो 100% इमरान खान का दुरुस्त फैसला था। मजबूत आसाब के साथ उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, कोई तज़हीक का मैं जुमला नहीं बोला, बिलो द बेल्ट नहीं गए, लॉजिक के साथ बात की, दलील से बात की, और आप उनकी बात सुनेंगे तो कन्विंस होंगे कि बंदा बात तो ठीक कर रहा है। और उनकी आंखों में जो एक आपको नजर आया कि एक, जब वो दर्द अपना बयान कर रहे थे कि हमारे साथ कबायलियों के साथ, केपी वालों के साथ क्या हुआ, दहशतगर्दी का किस तरह से हम निशाना बने, और क्या हुआ हमारे साथ, और ऑपरेशन के दौरान हमारे साथ क्या हुआ जब वो अपनी कौम की, अपनी पख्तून माओ बहनों बेटियों का जिक्र कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ भर आई। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।